नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 9 गोधूली भाग 1 जो कि इसका संपूर्ण चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर बाबू। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इसमें टोटल जो चैप्टर पढ़ना है वो कितना पढ़ना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो गदखंड इसमें दो खंड में बांटा गया। पहला तो गदखंड और दूसरा क्या है, काव्यखंड बाबू। ठीक है, गदखंड में टोटल जो है ना 12 चैप्टर पढ़ना है और काव्य खंड में जो है ना टोटल 12 चैप्टर इसमें पढ़ना है। यानी कि टोटल जो है गोधूली भाग 1 में जो है टोटल कितना, तो 24 चैप्टर पढ़ना है बाबू। ठीक है, जो कि इसमें दो खंड में बांटा गया। तो हम लोग पहला क्या देखने वाले हैं, तो पहला जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, कहानी का प्लॉट। ठीक है, ये क्या है, कहानी है, कहानी का प्लॉट। इसका लेखक कौन है, तो शिव पूजन सहाय जी है। इसी का हम लोग पूरा संपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं इस वीडियो में। देखिएगा कहानी का प्लॉट जो है इसका लेखक कौन है, तो शिव पूजन सहाय बाबू है। ठीक है, देख सकते हैं शिव पूजन सहाय है और इनका जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था, बक्सर बिहार में हुआ था। ठीक है, और इनका बचपन का नाम था भोलानाथ बाबू। ठीक है, तो इस चैप्टर का पूरा हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले कहानी का प्लॉट का। ठीक है, देख सकते हैं इसका। चलिए क्वेश्चन आंसर पे हम लोग आते हैं सीधा। तो देखिए अभ्यास यहाँ से शुरू होता है बाबू, इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए पहला यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है जी। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लेखक ने ऐसा जो है ना क्यों कहा कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। यानी कि यह कहानी जो है काफ़ी बढ़िया है और अच्छा है, लेकिन कहानी लिखने योग्य प्रतिभा मुझ में नहीं है। ये कौन कहा, लेखक ऐसा क्यों बात बोले, तो आपको बताना है। तो इसका आंसर चलिए काफ़ी सरल और सटीक आंसर में हम आपको बताने वाले हैं। देख सकते हैं आप। तो देखिएगा पहला को जो आंसर लिखना है वो कैसे लिखना है। तो देखिए इसमें लिखना है कि लेखक को अपनी बड़ाई करना पसंद नहीं। यानी कि लेखक जो है वो अपना बड़ाई नहीं करना चाहता, क्योंकि उनका मानना है कि कला का विशेषज्ञ, यानी कि विशेषज्ञ का मतलब होता है इसमें कह सकते हैं एक्सपर्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, यानी कि माहिर जिसको कहते हैं, विशेष होना चाहिए और वे खुद कलाविद नहीं मानते। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, तो ये पहला का आंसर हो गया बाबू। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लेखक ने भगजोगनी का नाम क्यों रखा। लेखक ने भगजोगनी नाम ही क्यों रखा। ठीक है, इसका आंसर बताना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन में है ना, दूसरा क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा गया है कि लेखक ने भगजोगनी का नाम ही क्यों रखा, तो इसका आंसर कैसे लिखिएगा। तो आइए हम इसको आंसर भी जानते हैं। तो लिखिएगा बाबू आप लोग, लेखक ने कहानी की महिला पात्र का नाम भगजोगनी इसलिए रखा क्योंकि यह एक सच्ची घटना पर क्या है, आधारित है और वे महिला पात्र का नाम उजागर नहीं करना चाहते। ठीक है, इसलिए उसे भगजोगनी नाम ही रखा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा दूसरा का। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। तो मुंशी जी का बड़े भाई दरोगा जी थे। तो सीधा सिंपल से सरल भाषा में लिखना है, क्या लिखना है बाबू आपको कि मुंशी जी के बड़े भाई दरोगा थे और बहुत कमाया करते थे। दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी खूब घी के दिए जलाए, यानी खूब मौज मस्ती किए और उनके मरते ही सारी अमीरी जो है ना बालू की भात भी, यानी कि बालू की भीत की भांति ढल गई, चूल्हा चाकी ठप हो गई। ठीक है, मुंशी जी के देहांत होने के बाद जो है दरोगा जी के ज़माने में क्या करते थे, मुंशी जी खूब खुशी मनाते थे, खूब मौज करते थे। लेकिन दरोगा जी की मृत्यु होने के बाद उनके चूल्हा चाकी भी ठप हो गया, यानी कि बंद हो गया। ठीक है, तीसरा का आंसर ये हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दरोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी। दरोगा की जो है तरक्की रुकने की जो वजह थी ना, वो वजह पूछा जा रहा था। यहाँ पे लिखना है बाबू आप लोगों को कि कहानी के अनुसार दरोगा जी ने अपनी घोड़ी इतनी प्यारी थी कि अंग्रेज अफसरों लाखों चाहने के बावजूद यह घोड़ी उन अफसरों को नहीं दी। घोड़ी न देने के कारण अंग्रेज अफसर उनसे नाराज रहते थे और दरोगा जी की तरक्की नहीं हो पाई। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं चौथा का आंसर बाबू। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे उऋण हुए। उऋण का मतलब क्या होता है, ऋण मुक्त जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, ऋण मुक्त। इसमें देखिए शब्दार्थ भी आपको दिया हुआ होगा। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, ऋण, ऋण का मतलब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को पता चल रहा होगा उऋण का जो मतलब होता है। देखिए उऋण का मतलब होता है ऋण मुक्त। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो वो ऋण कैसे हुए, तो आप लोग आंसर लिखिएगा आप लोग इस तरह से, ताकि आपको काफ़ी समझ में आए। ठीक है, तो लिखिएगा मुंशी जी एक यानी कि गोरे अफसर को घोड़ी बेचकर प्राप्त रकम से अपने भाई का कर्ज चुकता किया।
यानी कि घोड़ी जो थे उसको बेच देकर ही वो ऋण हुए, यानी कि ऋण मुक्त हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, थानेदार की कमाई और फूस का तपना दोनों बराबर है, लेखक ने ऐसा क्यों बात कहा, ऐसे लेखक ने क्यों कहा? तो लिखिएगा आप लोग बाबू कि दरोगा जी के जीवित रहने पर जो खुशी मस्ती थी वह उनके मरने के बाद पूरी तरह खत्म हो गई। उपयुक्त बातों इसी घटना में की गई है। यानी कि दरोगा जी जो थे वो जीवित रहने पर खूब मस्ती मौज करते थे, लेकिन उनके मरने के बाद सारी तरह जो है उनका जो खुशी का माहौल था, वो जो मौज करते थे वो सारा खत्म हो गया। ठीक है, यानी कि सारा जो है ना बर्बाद हो गया। यही इस घटना को दर्शाता है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, लेखक ऐसा क्यों कहता है, बताइएगा लेखक ऐसा क्यों बोलता है? तो लिखिएगा आप लोग बाबू, क्या लिखिएगा? तो लेखक यानी कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, लेखक ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वह मानता है कि उसकी लेखनी में इतनी शक्ति नहीं है कि वह समाज को सभी समस्याओं को क्या कर सके, हल कर सके। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इसका आंसर आप लोग लिख पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8वां नंबर क्वेश्चन, भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका? लिखिएगा, काफी सरल तरीका में बता रहे हैं, भगजोगनी का जो सौंदर्य जो है ना क्यों नहीं खिल सका बाबू? तो लिखिएगा, भगजोगनी का सौंदर्य इसलिए नहीं खिल सका क्योंकि वह गरीबी की चक्की में क्या कर सकती, पीसी हुई थी। गरीबों के कारण पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाया, जिससे क्या हुआ, उसका शरीर और मन दोनों कमज़ोर हो गया। उन्हें पहनने के लिए कपड़े, बाल में तेल और 2 वक्त की रोटी तक क्या थी, नसीब नहीं था। इसलिए भगजोगनी का सौंदर्य जो है वो नहीं खिल सका बाबू। ठीक है, इस तरह आप लोग यहाँ पर आंसर को लिखिएगा, काफ़ी सही और ये सब परीक्षा में भी पूछा जाता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन, मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे? बताइए, गरीबी के कारण ही ना। तो लिखिएगा आप लोग, मुंशी जी गल फांसी लगाकर मरना चाहते थे क्योंकि वो भगजोगनी का दयनीय स्थिति और अपने गरीबी से बहुत दुखी है, वो कठिन जीवन से मुक्त होना चाहते, इसलिए वो गल फांसी लगाकर क्या करना चाहते हैं बाबू, तो मरना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह आप लोग लिखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा हम लोग, 10 नंबर क्वेश्चन है, भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका ही सौतेला बेटा है, यह घटना समाज की किस बुराइयों को संकेत करती है और क्यों करती है? तो लिखिएगा आप लोग, भगजोगनी जो है वो अपना वर्तमान नवयुवक पति और उसका सौतेला बेटा है, यानी कि उसका जो दूसरा जो पति है, पहला पति तो देहांत हो गया, दूसरा पति जो उसका सौतेला बेटा ही है। ठीक है, तो लिखिएगा, यह घटना बाल विवाह और विधवा पूर्ण विवाह जैसी सामाजिक बुराइयां की ओर संकेत करती है। समाज में महिलाओं की स्थिति उनके साथ होने वाले अन्याय को भी उजागर करती है। इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिख पाएंगे आप लोग 10 का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इस कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। तो ये आप खुद लिख दीजिएगा, इसको पढ़िएगा, कहानी का इसका सारांश आप लोग खुद लिख सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसको भी लिखना जरूरी है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आसाय शब्द में स्पष्ट करना, जो जीव एक दिन बेटरों का शोरबा सुरखती थी, वह सड़ा कर मटर का सत्तू सर पोटने लगी, यानी कि सर पोटने लगी, चूड़ियाँ चपटियाँ चबाने वाले दांत अब चंद चने दबाकर दिन गुजारने लगे। चलिए इसका आंसर हम लोग देखेंगे बाबू। तो इसका आंसर लिखिएगा आप लोग, क्या लिखिएगा? तो देखिए आप नोट करिए फटाफट कि इस पंक्ति में लेखक ने अमीरी गरीबी आने पर होने वाला परिवर्तन का मार्मिक चित्रण किया गया। जो व्यक्ति यानी कि पहले जो व्यक्ति विलासिता में जीता था और स्वादिष्ट भोजन करता था, अब वही व्यक्ति साधारण भोजन संतुष्ट होने को मजबूर है। यह वाक्य दर्शाता है कि जीवन में आर्थिक स्थिति कैसे व्यक्ति के जीवन शैली को, खान पान को प्रभावित करती है। लेखक ने यह भोजन के माध्यम से समृद्ध और गरीब के बीच अंतर स्पष्ट किया है, जो पाठक परिस्थितियों को गंभीरता समझने में क्या करता है, मदद करता है। इस तरह से इसका आंसर आप लोग लिखेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन देखेंगे जी, अगला क्वेश्चन है, सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है? तो बिल्कुल होती है। तो इसका आंसर लिखिएगा आप लोग, कैसे लिखना है?
तो देखिए लिखिएगा, इन वाक्यों में लेखक ने एक गहन सामाजिक सत्य यानी कि जो सही व्यक्त किया है। जब कोई व्यक्ति अमीरी से गरीबी की ओर जाता है तो यह अनुभव उसके लिए अत्यंत कष्टदायक होता है। जहरीले शब्द गरीबी को पीड़ा और मानसिकता यानी कि मानसिक यातना को दर्शाता है। लेखक यह भी संकेत करता है कि पूर्व की समृद्धि की जो ना स्मृतियाँ वर्तमान की कठिनाइयों की ओर भी दुखदाई बना देता है। यह वाक्य पाठकों को जीवन में उतार चढ़ाव की परिस्थितियों के जो है ना परिस्थितियों के यहाँ पे आगे भी क्वेश्चन और इसका आंसर है परिस्थितियों के देख सकते हैं प्रति सजग रहने का संदेश देता है। इस तरह लेखक ने एक छोटे से वाक्य में जीवन का एक बड़े सत्य को समेट दिया है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर लिखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जी, पाठ के आसपास। पहला शिव पूजन सहाय के आंचलिक कथा। ठीक है, आंचलिक कथा का जनक माना जाता है। इसमें रेणु का आंचलिका में क्या समानता है, शिक्षक से जानकारी प्राप्त की। ये सब छोड़ सकते हैं, ये सब क्वेश्चन। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भाषा की बात। इसको बनाना काफी जरूरी है बाबू। निम्नलिखित में से मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करता स्पष्ट करना है। बारूद की पुड़िया होना। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं बारूद का पुड़िया होना बाबू। तो देखिएगा, बारूद का पुड़िया होना यानी अत्यधिक क्रोध, गुस्से वाला जो कभी फट सकता है। अगला को देखिएगा, इसमें नींबुआ नोन चटाना। ठीक है, तो लिखिएगा नींबुआ नोन चटाना का मतलब है बहुत छोटी सी चीज़ बहुत महत्व देना या कोई मामूली बात का ज़रूरत से ज़्यादा जो ना बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है, ये नींबुआ नोन चटाना का मतलब। अगला है घी के दिए जलाना। क्या है घी के दिए जलाना? यानी कि बड़े धूमधाम से उच्च स्तर पर कुछ करना, विशेष रूप से किसी खास अवसर खुशियाँ मनाना। ठीक है, अगला देखिएगा यहाँ पर सुबह का चिराग। सुबह का चिराग है तो किसी व्यक्ति का देख सकते हैं, किसी व्यक्ति का अस्थायी रूप से प्रसिद्ध महत्वपूर्ण होना जो जल्द ही फीका पड़ जाती है। 5 उंगलियों में घी यानी कि कोई कहता है ना 5 उंगलियों में घी, यानी किसी चीज़ को पूरी तरह से लाभ उठाना, सभी तरह से सुखी और संतुष्ट होना। अगला क्वेश्चन इसी में है क्रोध को खा जाना। यानी कि क्रोध को खा जाना का मुहावरा होता है पहले से किसी समस्या का मुश्किल में और बढ़ोतरी होना यानी कि बड़ी समस्या होना। कलेजा कांपना, डरना, घबराहट, बहुत डरना, भयभीत होना। वाट जोहना, किसी इंतजार करना, विशेष रूप से चीज़ का, व्यक्ति का बहुत समय तक बेसब्री से इंतजार करना। अगला दांत दिखाना, डराना या किसी चुनौती देना, कभी कभी अपनी ताकत पर गुस्सा को प्रदर्शन करना। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिख पाएंगे। अब यहाँ पर क्या है आपको छाती, देखिएगा यहाँ पर यहाँ तक करा दिए, छाती पर पत्थर रखना। छाती पर पत्थर रखना का मतलब ही हो जाता है किसी कठिन या दुखद स्थिति सहन करना, यानी दिल पर बोझ लेकर कुछ करना। ठीक है, आप लोग बोलते होंगे कोई कि छाती पर पत्थर रख दिए, उसका मतलब यही होता है। ठीक है, यानी कि दिल पर बोझ लेकर कुछ करना। अगला है देखिएगा टन बोलना का मतलब क्या होता है। टन बोलना का मतलब कोई झूठ बोलना या यानी कि मनगढ़ंत कहानी बनाना। ठीक है, कलेजा टुक टुक हो जाना, बहुत अधिक दुख, गम, चिंता के कारण दिल टूट जाना, अत्यधिक मानसिक पीड़ा महसूस करना। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं, कलेजा टूट जाना। ठीक है, चलिए यहाँ पर कलेजा टुक टुक हो जाना। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिएगा हम लोग बुढ़ापे में लाठी जितने मुंह उतनी बातें, मुहावरा का अर्थ क्या होता है, इसका मुहावरा पूछा गया। ठीक है, यानी कि 2 मुहावरा इसमें पूछा गया है। पहला जो है क्या है बुढ़ापे की लाठी। तो लिखिएगा बुढ़ापे में बच्चों के साथ बुढ़ापे की लाठी बनता है जो जीवन को आसान बना देता है। जितने मुंह उतने बातें, यानी कि उन मुद्दे पर जितने मुंह उतनी बातें हो रही, कोई भी सही निर्णय नहीं ले पा रहा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इसका आंसर लिखिएगा। अब यहाँ पर देखिए विलोम शब्द, क्या लिखना आपको विलोम शब्द बाबू? साधारण, अमीरी, कृत्रिम, सुंदर, सरकरा। तो साधारण का जो होता है क्या होता है विशेष होता है, अमीरी का गरीबी होता है, कृत्रिम का प्राकृतिक होता है, सुंदर का कुरूप होता है, कर्कश के कोमल होता है। ठीक है, संतोष का क्या होता है असंतोष होता है। ठीक है, इस तरह से लिखिएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी लिख दिया गया सारा। ठीक है, यानी साधारण का अमीरी, कृत्रिम, सुंदर, ठीक है, संतोष का। अब यहाँ पर क्या है निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द लिखना। घोड़ा, चिड़िया सबका, तो घोड़ा का यहाँ पर लिख दिया अश्व हो गया, घोड़ा हो गया। चिड़िया का पंछी हो गया। घाड़ का आवास, निवास। फूल, पुष्प हो गया, कुसुम हो गया। तीर, वन, नीम हो गया। ठीक है, सारा यहाँ पर आंसर इस पे करवा दिया गया बाबू। ठीक है, इसमें देखिए इतना ही आपको इसका आंसर बनाना है। सारा आंसर यहाँ पर बना दिया गया है और शब्द निधि आपको यहाँ पर दिया गया। ठीक है,
तो आप लोग देख लीजिएगा इसका मतलब क्या होता है, सारा कहाँ पर शब्द दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर जो है गोधूली भाग जो है ना 1 यानी कि कक्षा 9वीं का पूरा ये पहला चैप्टर का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं बाबू। यदि आप लोग इसका PDF पाना चाहते हैं तो कैसे पा सकते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या काम करना होगा, आप लोग को जस्ट वेल हेल्प कर आप लोगों को गूगल पे टाइप करना होगा। ठीक है, जैसे ही टाइप करेंगे इस तरह का साइट देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहीं पे आपको तीसरा नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा, या आप लेटेस्ट अपडेट में आइएगा, मिल देखिए क्लास 7 का, उसी तरह से यहाँ पर क्लास 8 का भी मिल जाएगा, क्लास 9 का भी मिल जाएगा देखने को। देख सकते हैं क्लास 7 का यहाँ पर क्वेश्चन आंसर साथ में यहाँ पर देखिए इसी तरह से डाउनलोड लिंक मिल जाएगा यहाँ पर, तो आकर यहाँ से आप लोग सीधा डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए इसी तरह मिलेंगे अगले नए नेक्स्ट क्लास में।